तीर्थ क्या है? तीर्थ वो हैं जिसमें देवता वास करते हैं। और देव कौन है? जो दिव्य हैं, वो देव हैं। और यही देव जब तीर्थ नगरी में वास करते हैं तो वो नगरियां परम पवित्र हो जाती है। तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक वास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि तीर्थों में किया गया सत्कर्म और अपकर्म दोनों कोटिश गुना फल देते हैं, यह निश्चित है। इसलिए केवल तीर्थों में जाकर सत्कर्म करके पुण्यों का वर्धन करना चाहिए। विधि पूर्वक वास करना क्या है? प्रातः काल श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त में जब भी कहीं तीर्थ में जाएं तो प्रातः काल श्रेष्ठ मुहूर्त में उठा जाए। उसके बाद जो पावन सरिता वहां की नदियां हैं उनमें जाकर विधि पूर्वक स्नान हो। और विधि पूर्वक स्नान क्या है? देखिए, जो नदियां हैं ना, ये हमारी मां हैं। जाते ही चरण नहीं धर देना चाहिए या जाते ही छलांग ना लगाना चाहिए नदी में। विधि पूर्वक स्नान कहा गया है। सविधि सीता शीत नीर नहाने। और विधि पूर्वक स्नान क्या है? पहले तट पर जाया जाए, उस पावन सरिता को प्रणाम किया जाए, तत्पश्चात उससे कुछ जल लेकर शरीर को पवित्र किया जाए। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरे पुंडरीकाक्षा सा भया भयंतर सुचि। ये ना भी बोल पाओ तो बस निवेदन कर लो, हे मां आप हमें पवित्र करिए। तत्पश्चात उसमें से थोड़ा सा जल लेकर मुख में डालना चाहिए, मुख शुद्धि करना चाहिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर उसके बाद उस जल में उतरना चाहिए। स्नान के साथ फिर तर्पण करना चाहिए पितरों के लिए। और इस स्नान के बाद दान करना चाहिए अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के अनुसार। स्नान के पश्चात जितने दिन भी आपने वहां वास किया है, प्रतिदिन वहां के देव मंदिरों का जाकर दर्शन करना चाहिए। व्रत, उपवास, निराहार, एकासना नियम पूर्वक करना चाहिए। हो सके तो जितना आपसे बन सके उतनी देर मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग, भजन, कीर्तन दिनचर्या होना चाहिए। साधुओं के आश्रम पर जाकर उनका आश्रय करना चाहिए। ये विधि पूर्वक वास है। हमारे ग्रंथों में अनेक साधन बतलाए हैं जैसे विधि पूर्वक तीर्थों में वास हो सके। और तीर्थ और धाम में जब ही पहुंचा जा सकता है जब वहां के प्रधान देवता की आप पर करुणा हो। बिना उनकी कृपा के आप चाहे कितनी योजना बना लो, साकार नहीं हो पाती है। हम हर साल प्लान बनाते हैं, इस साल जाएंगे। सब कुछ संभव होने के बाद भी असंभव हो जाता है जाना। क्यों? जब तक
उस तीर्थ स्थल के धाम के जो प्रधान देवता हैं उनकी करुणा ना हो, आप वहां जाकर निवास नहीं कर सकते, वास नहीं कर सकते। कई बार तो लोग चले जाते हैं, लेकिन उसकी करुणा नहीं होती तो जाकर भी उनको दर्शन सुलभ नहीं हो पाता है। ना तो जबरदस्ती पहुंचा जा सकता है धाम में, ना जबरदस्ती रहा जा सकता है। हम जाएंगे, हम जा रहे हैं, हम तो चले ही जाएंगे, हम तो कर ही आएंगे, संभव नहीं। निवेदन करना चाहिए उस धाम के देवता से, विनम्रता पूर्वक हम आपके धाम में आना चाहते हैं प्रभु, आप कृपा कर कर बुलावा भेजो, हम दौड़े चले आएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उसकी आज्ञा के बिना कोई रह ही नहीं सकता। धाम जो है वो हठ पूर्वक नहीं हो सकता, संकल्प पूर्वक हो सकता है। धन से धाम होगा, हाँ धन से थोड़ी सुविधा अधिक हो सकती है, लेकिन जिनके पास धन नहीं होता है उनका भी धाम हो जाता है। धन से नहीं, धर्म से धाम होगा। वहां के प्रधान देवता की इच्छा से धाम होगा। और जो लोग तीर्थ नगरी और धर्म नगरी में धाम में रहते हैं ना, जैसे हम रह रहे हैं श्री धाम उज्जैन में, प्रतिदिन यहाँ के जो प्रधान देवता है या जहां आप रह रहे हैं वहां के प्रधान देवता के प्रति कृतज्ञता नित्य प्रतिवेदन करना चाहिए कि आपने हमें अपने घर में, अपने धाम में, अपने भवन में निवास दिया है। जब तक घर के मालिक की इच्छा ना हो, प्रवेश संभव नहीं है।